नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य दोस्तों सेनापति के घर, जी हाँ, 16 नवंबर रात्रि को प्रवेश कर जाएंगे। पार्ट 2 वीडियो है। कन्या राशि से मीन राशि तक की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। अगर दोस्तों आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। दोस्तों नीच राशि को सूर्य छोड़कर, तुला राशि को सूर्य छोड़कर वृश्चिक राशि, मंगल की राशि के घर में प्रवेश करेंगे। बहुत सुखद परिवर्तन है। मित्र है मंगल सूर्य का, तो जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है उनके लिए मोटे तौर से बहुत अच्छा समय है, परंतु आपकी कुंडली का भी बहुत महत्व रहता है। उसका आप विश्लेषण करवाएं, कंसल्टेंसी लें और उस हिसाब से बड़े डिसीजन ले सकते हैं। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई खरीद फरोख्त करना है, कुछ शुभ कार्य करना है आदि इत्यादि। सूर्य संक्रांति दोस्तों 16 तारीख रात्रि की होगी। तो सूर्य का यहाँ पर वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में प्रवेश कैसा रहता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। अगर आपका मेष से लेकर सिंह राशि तक का जन्म हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यह लिंक आपको शाम को अवेलेबल होगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य दोस्तों, जो कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के मुख्य तौर से कारक हैं, आपके 12वें भाव के मालिक हैं। क्योंकि सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, 12वें भाव का मालिक आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे तो कोई बुरा नहीं है, बल्कि विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनती है। 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों में हो तो अच्छा ही होता है। इसी तरह से तृतीय भाव भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अष्टम भाव से अष्टम पड़ता है तृतीय भाव। गौर करिए, 3rd हाउस 8th हाउस से 8th पड़ता है, तो इसलिए इतना शुभ नहीं होता। तो यहाँ पर 6, 8, 12 भावों के ग्रह जाकर बैठे तो वह भी आपको मंदा फल नहीं देते, विपरीत राजयोग जैसा फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर 12वें भाव का मालिक 3rd हाउस में बैठेगा तो निवेश से, जी हाँ, निवेश से आपको लाभ होगा। ये सूर्य गुरु से दृष्ट रहेगा। गुरु की दृष्टि में सूर्य हो तो गुरु आपके लिए देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि गुरु कौन कौन से भावों के मालिक हैं और गुरु के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि इत्यादि है। गुरु के ऊपर कोई मोटे तौर से दृष्टि नहीं। गुरु देखें तो आपके सुख भाव के मालिक हैं और व्यापार के मालिक हैं। 7वां भाव व्यापार का है और गुरु ने संबंध सूर्य के साथ बनाना है। गुरु का ये संबंध सूर्य के साथ पंचम दृष्टि से गुरु उच्च के हैं, परंतु जैसा कि बताया आपको 3 ग्रह इस महीने वक्री हैं। गुरु भी उनमें से एक है, शनि भी है। तो गुरु की दृष्टि वक्री चाल से चलते हुए जब सूर्य को देखेंगे 17 तारीख से, आप ये समझिए आपको विदेशों से लाभ हो सकता है, आपको मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ हो सकता है, निवेश से लाभ होगा। बड़ा निवेश करना चाहते तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग खासकर स्टॉक मार्केट में या गोल्ड के सेल परचेज में हैं उनके लिए समय सुखद रहेगा, क्योंकि सूर्य का एक तो नीच राशि को छोड़कर आगे जाना, 3rd हाउस में सूर्य वैसे ही बली होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनका सूर्य तृतीय भाव में होता है उनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, सरकारी अथॉरिटी से उन्हें, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट में जो कामकाज करते हैं उनसे लाभ होता है। गवर्नमेंट में अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। तो सूर्य का परिवर्तन विदेशी कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है। अध्यात्म के क्षेत्र से भी आपको लाभ होता है और कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन इत्यादि से, पराविद्याओं से भी आप लाभान्वित होते हैं।
स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शनि राजयोग का कारक है आपके लिए। राजयोग कारक मैंने केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। हालांकि 28 नवंबर से अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा है तो बहुत शुभ समय आ रहा है, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। जो समय अभी कुछ धीमी गति से चल रहा है उसमें और भी तेजी आ जाएगी। आपके कार्यों में जो शिथिलता है वह भी तेजी आ जाती है, अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। खासकर हम बात कर रहे थे इस वीडियो से सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि मंगल या सूर्य के ऊपर से ही गुजर रहा है, कहने का मतलब अगर आपको अपनी कुंडली मालूम है और उसमें 8 नंबर देखिए, आपकी कुंडली में 8 नंबर में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं लिखे हुए, तो ये सूर्य का गोचर आपको सतर्क होकर आगे बढ़ने को कहता है। बड़ी रिस्क मत करिए, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिए। जो अशुभ ग्रहों के ऊपर से सूर्य का गोचर शुभता नहीं देगा आपको, और ख़ासकर अगर आपके सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो आपको सूर्य के उपाय गुड़ गेहूं का दान तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए रविवार के दिन, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। कोई खास स्पेशल रेमेडी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों तुला वालों की। तुला के लिए सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं और धन भाव में, और क्या चाहिए। ये महालक्ष्मी योग कह लें, धनाढ्य होने का योग कह लें, धन आने का योग। परंतु रुकिए, ये एक बात है, ये एक पहलू है। अगर आपको अपनी कुंडली मालूम है और आपकी कुंडली में परचांस सेकंड हाउस में 8 नंबर की राशि में राहु शनि केतु मंगल या सूर्य ही स्थित हैं, तो ये लक्ष्मी योग उतना बड़ा लक्ष्मी योग नहीं होगा, क्योंकि अशुभ ग्रहों के ऊपर से सूर्य का गोचर नेटल चार्ट के ऊपर, जो भी नेटल चार्ट में आपकी जन्म पत्री में जो भी अशुभ ग्रह हैं उनके ऊपर से सूर्य का गोचर कतई अच्छा फल नहीं देगा। तो ये लक्ष्मी योग आपके लिए इतना बड़ा लक्ष्मी योग नहीं कहा जा सकता। आप अगर खासकर स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं, कोई गोल्ड का सेल परचेज करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, तो आप लोग जल्दबाजी में पोंगा पंडितों के चक्कर में आकर अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु भी वक्री हैं। सूर्य अगर खासकर अशुभ ग्रहों के ऊपर से जा रहे हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, और गोल्ड का सेल परचेज करने से भी जरा सतर्कता बरतें, क्योंकि गुरु अभी वक्री भी हैं, शनि भी वक्री हैं यूँ तो, और बुध भी वक्री, 3 ग्रह वक्री हैं। तो यहाँ पर गुरु शनि बुध इत्यादि की जिनकी महादशा अंतरदशा है, अगर वो कोई रिस्की कार्य कर रहे हैं, कोई नया कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें सोच ठोक बजा कर देखना चाहिए हालात को, स्थितियों को। कहते ना, आज का दिन अगर आपका अच्छा गया, आप सोचें आज हम आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो गया, कल भी अच्छा होगा। नहीं, कई बार ऐसा होता कि कल का दिन आपका सारा पैसा लेकर चला जाता। मैं स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, शेयर स्टॉक मार्केट की। अब बात करते हैं आपके रोज़गार की, जो आप नौकरी करते हैं। खासकर नौकरी के लिए आपको गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मिली हुई है। गुरु देखिए उच्च के हैं आपके 10th हाउस में, और छठे भाव में देखिए शनि है जो कि आपके लिए योग कारक हैं, और 2nd हाउस में सूर्य हैं जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण बना, 10th हाउस अर्थ त्रिकोण का लगन हो गया। द्वितीय भाव और छठा भाव ये दूसरे त्रिकोण हो गए। तो इस त्रिकोण में गुरु का, शनि का और सूर्य का बैठना आपके लिए लाभदायक है, बल्कि परम लाभदायक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी, सूर्य के ऊपर भी रहेगी। गौर करिए, गुरु का 5वां एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर है और 9वां एस्पेक्ट शनि के ऊपर है। तो ये अच्छा है, पूरा अर्थ त्रिकोण गुरु के हवाले है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से लाभ हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से लाभ हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड का दाम अभी बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा अपनी कुंडली में शनि का भी क्या पोजीशन है वो देख लेना चाहिए। दूसरे आपकी महादशा अंतरदशा का भी रोल होता है।
बात करते हैं अब व्यापार की। व्यापार के लिए कोई भी आप बिजनेस करते हो जिसमें रिस्क कम होता है, उसके लिए मंगल की स्थिति देखिए। मंगल सूर्य के साथ हैं, ये बहुत अच्छा योग है। सूर्य मंगल इकट्ठे हो जाएं, मंगल अभी वृश्चिक राशि में है, बुध भी साथ में है, तो ये महालक्ष्मी योग को स्ट्रेंथ देता है, मंगल और बुध का साथ सूर्य के साथ। हालांकि मंगल बुध आपस में मित्र नहीं हैं, परंतु यहाँ पर मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं, सूर्य तो लाभ स्थान का मालिक होकर लक्ष्मी योग बनाता है। मंगल और बुध का साथ हो तो भाग्य के कारण धन आ ही जाता है, भले आपकी कुंडली में कई बार ग्रह अच्छे की दशा ना हो। ठीक है, तो आपके लिए ऑल इन ऑल बुध का यहाँ पर, हालांकि शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठना वो तनाव वैसे दे सकता है, वैसे स्ट्रेस को अवॉइड करें। ठीक है, तभी कहता हूँ रिस्क इन्वेस्टमेंट करने वालों को सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए, और ख़ासकर जो बुध से संबंधित व्यापार करते हैं, गौर करिए, जो बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं में हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेस मिल जाया करती है। अदरवाइज जो सूर्य से संबंधित हैं, सरकारी तंत्र से संबंधित है, उनके लिए अच्छा है ये गोचर। मंगल से संबंधित है, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनके लिए अच्छा है। और जो स्वीट वेंडर्स हैं, आग से संबंधित कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए अच्छा है। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनके लिए मिला जुला समय हो सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए समय अच्छा रहेगा। धन साधारणतः बात करें बढ़ेगा, जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी हुआ करती है उनके लिए धन की स्थिति, क्योंकि लक्ष्मी योग है, बढ़ेगा। सरकारी तंत्र में अभी तक जो अवरोध आ रहे थे, कोर्ट कचहरी में जो किसी को दिक्कत थी, या जो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का कारक प्लैनेट जब खुद ही नीच भंग की स्थिति में था, हालांकि क्योंकि शुक्र के साथ है तो नीच भंग राजयोग था, परंतु नीच का प्लैनेट मैं ऐसे कहा करता हूँ कि कपड़ा फट जाए उससे सिला जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में थी, दाग रह जाता है कपड़े सिलने के पश्चात। तो वह सूर्य इतना प्रभावशाली नहीं था। सो बात की एक बात, सेकंड हाउस में मित्र क्षेत्रीय है, यहाँ पर 11वें भाव का मालिक है, तो ये सूर्य आपके आत्मिक बल को बढ़ाता है, जिससे तंदुरुस्ती भी होती है, और कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य लाभ से कई तरह के लाभ होते हैं। गुरु का यहाँ पर गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि छठे भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है और सूर्य के ऊपर भी दृष्टि। तो ये महीना हेल्थ को लेकर, कर्जे को चुकाने को लेकर या कोर्ट कचहरी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा है। ठीक है, इस अवधि में आपको अच्छे मेंटोर मिलेंगे, अच्छे गाइड करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, और सुलझे हुए इंसानों के साथ आपका नाता होगा। राहु केतु यथावत बने रहेंगे। केतु यहाँ पर 11वें भाव में, सूर्य सेकंड हाउस में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि केतु के कारण भी आपको इस अवधि में राजयोग मिलेगा। जिनकी खासकर केतु की महादशा अंतरदशा है, या केतु कहीं किसी ग्रह को अगर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वह भी थोड़ा सा समय बेहतर हो जाता है। इस बीच केतु के उपाय करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों मित्र नहीं हैं। दोनों राहु और केतु सूर्य से केंद्र में स्थित हैं, इसलिए राहु केतु की एक्सिस का प्रयोग करें, या ऐसे यूज़ करें कि इनका उपाय कर लें। आप क्या उपाय करें? काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिला सकते हैं तो अच्छा, काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें तो अच्छा, और चींटियों को आटा शक्कर डालें तो बहुत ही बेहतर, और केतु के बीज मंत्रों का जाप या गणपति की आराधना करें तो बेहतर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृश्चिक वालों की। आपके लिए दोस्तों सूर्य लगन में और मंगल के साथ, बुध के साथ, मंगल और बुध पहले से ही आपकी राशि में, आपके लगन में है। आपको बता दें दोस्तों, ये राशिफल, ये गोचर का फल राशि के लिए होता है, परंतु अगर आपको अपना लगन मालूम है तो लगन से भी ये लागू हुआ करता है। जिनको राशि से इतना अच्छा फल नहीं मिलता, अगर आपको लगन से अच्छा फल मिलता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी।
तो ये बुध की स्थिति और मंगल की स्थिति आपके लगन में हो जाएगी। मंगल बुध का योग सूर्य के साथ बहुत बेहतर है। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके आत्मिक बल में वृद्धि, और मंगल के साथ हैं, लग्नेश के साथ है 10th लॉर्ड, कार्यस्थल के लिए कमाल होगा, धमाल होगा, जो भी कह लें। कामकाज की स्थिति एकदम से बहुत बेहतर होने वाली है। कोई बड़ी उपलब्धि, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कोई बड़े समय से रुका हुआ कार्य आपका गतिशील हो, व्यापार में उन्नति के योग, बड़ा लाभ होने के योग, क्योंकि 11वें भाव का मालिक बुध, हालांकि शत्रु क्षेत्रीय, पर बुध आपको बता दें यहाँ पर दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है बुध के पास। तो बुध के कारण इनकम के ग्राफ बढ़े, अटका हुआ पैसा मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदा हो, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी से फायदा हो, सेल परचेज करने से। सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं। सरकार में अगर आप कामकाज करते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब सूर्य लगन में आ चले हैं। कर्म भाव का मालिक लगन में बैठा हो तो क्या कहने, बहुत अच्छा राजयोग है। और सूर्य का मंगल के साथ बैठना ये अच्छा ही है, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। तो 10th लॉर्ड और लग्नेश का संबंध हो तो कामकाज की स्थितियां बेहतर, कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, व्यापार में खास तरक्की, नौकरी में सफलता और अच्छी जॉब मिल जाए। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई अवरोध अगर आ गया था, कोई तनाव था, तो वह दूर होती है, तनाव अवरोध दूर होते हैं, और खासकर हेल्थ आपका इम्प्रूव होता है। स्वास्थ्य को लेकर जो मेरे भाई बहन परेशान हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स, उनकी हेल्थ में भी तरोताजगी रहेगी। इस बीच बुध अष्टम भाव का मालिक है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, परंतु कोई गोपनीय जो शत्रु है उसको लेकर सतर्क रहें। किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के पश्चात बहुत जल्दी से डिसीजन ना ले लें, उसकी बातों से प्रेरित जल्दी ना हो जाएं। कोई अनजान बात सुनकर, कोई समाचार सुनकर अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ना लें। बुध क्योंकि मंगल के मित्र नहीं हैं, तो बुध भ्रमित कर सकते हैं इस अवधि में। एनीवेज, बुध वक्री है इसलिए भी बता रहा हूँ, हालांकि गुरु और शनि भी वक्री हैं। तो त्रिकोण में बैठे हुए तीनों ग्रह वक्री हैं, बुध, शनि और गुरु, तो ये थोड़ी दिक्कत का कारण है। परंतु गुरु की दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल कर ही देती है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है। स्पेकुलेशन की बात करें, शेयर स्टॉक मार्केट की बात करें, तो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा, खासकर जिनका प्रोफेशन ही, जिनकी आजीविका ही शेयर स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि के बिजनेस में, या गोल्ड का सेल परचेज करने के बिजनेस इत्यादि में रहते हैं, ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर ही रहेंगी, लाभकारी रहेंगे। शिक्षा जगत में अगर आप हैं तो महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है। राजनीति में है तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य राजनीति, पॉलिटिक्स का भी कारक है। तो कुल मिलाकर 28 नवंबर तक हालांकि आपको थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि वक्री है। तो चर्चा वक्री शनि की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना, आगे ही बात करें धनु की। धनु के लिए देखिए, सूर्य भाग्य स्थान का मालिक जाकर बैठा 12वें भाव में, तो विदेशों के भाव में बैठा सूर्य। मेडिकल क्षेत्र से आपको खास सफलता, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तरह की एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं, तो बहुत अच्छा समय। पराविद्याओं से लाभ हो। गुरु की दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर आपके लिए मील का पत्थर साबित तो होगी। वो इसलिए क्योंकि गुरु सूर्य 9-5 की स्थिति में जिस जातक की कुंडली में हूँ, वह किस्मत वाला होता है। यहाँ पर किस्मत आपकी विदेशों में चमकेगी। विदेशी कार्यों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास सफलता। कोई वीज़ा की प्रॉब्लम है, कोई वीज़ा या ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध साथ में है, मंगल साथ में। मंगल के कारण विपरीत राजयोग है, क्योंकि मंगल भी अभी 12वें भाव में है। मंगल सूर्य के मित्र हैं, तो मंगल के कारण सूर्य को
भी कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। ऐसा समझे कि भाग्य विदेशों में तो साथ देगा और कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं परेशानी कम होती है। छात्रों को भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के अभी साथ में ही बुध आदित्य राजयोग भी यूँ तो बन जाता है। सूर्य बुध का साथ हो तो बौद्धिक बल अच्छा ही रहता है, भले 12वें भाव में बुध अच्छे नहीं होते। नींद को लेकर कुछ जातकों को प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसा कि फीडबैक भी मिलता। वैसे बुध यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे देते हैं। मंगल 12वें भाव में बैठे हुए बुध के साथ हैं तो ये नींद का भाव भी होता है, तो आपको मंगल के उपाय हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए जिनको नींद रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह जिनको होते हैं उन्हें इस तरह की जो सहायता ले लेनी चाहिए। तो सूर्य सरकारी तंत्र के कारक है। सरकार में जिनका कोई मसला है, कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें 15 दिसंबर तक सतर्क रहना चाहिए। किसी के ऊपर जल्दी से बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। आपके मेंटोर भी अच्छे होने चाहिए, खासकर अगर पराविद्याओं में कोई कंसल्टेंट है, आपके किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी वास्तुविद से कंसल्टेंसी लेते हैं तो ध्यान दें। इस अवधि में मेंटोर भी आपको गलत दिशा दिखा सकता है क्योंकि गुरु भी वक्री है। सो बी केयरफुल, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। ठोक बजाकर आगे बढ़ें। निवेश विदेश में कर सकते हैं। विपरीत राजयोग है तो कठिन समय के पश्चात थोड़ा सा आपके लिए सुखद समय तो जरूर आ जाता है क्योंकि राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं। राहु आपको बहादुर बनाते हैं, राहु आपको पॉजिटिव बनाते हैं, राहु आपको बल देते हैं। केतु भाग्य स्थान में बुरे नहीं होते, हालांकि सूर्य की राशि में, फिर भी चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें, गणपति की आराधना करें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। देवगुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करने से आपको स्ट्रेंथ मिलती। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर। मकर के लिए दोस्तों बड़ी अजब सी स्थिति है और बड़ा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। सूर्य अष्टम भाव के मालिक है, परंतु क्योंकि नीच की राशि को छोड़कर आगे बढ़े तो अच्छा है, उस लिहाज से अच्छा है। आपका आत्मिक बल तो बढ़ता है। मित्र के घर में, वैसे भी 11वें भाव में सूर्य जिनका होता है उन्हें विरासत में बहुत बड़ा धन मिला करता है। भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ है, बुध आपके भाग्य का मालिक है और सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनता है तो ये अच्छा है। मंगल आपकी कुंडली में लाभ के मालिक हैं, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं। ये युति तो अच्छी है, परंतु सूर्य अष्टम भाव का मालिक होकर बैठे और गुरु से दृष्ट है तो ये इतना अच्छा नहीं है। बस मंगल जो लाभ होगा, खर्चे हो सकते हैं तो विदेशों में निवेश कर दें अगर कोई निवेश करना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं आपके। आपका संग लर्नर व्यक्तियों के साथ हो सकता है। शुक्र 10th हाउस में मालवीय नामक राजयोग बनाते हैं तो लव लाइफ बेहतर रहे। स्त्री वर्ग का साथ मिले, महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। स्टॉक मार्केट से लाभ हो, सूर्य का आगे चले जाना स्टॉक मार्केट के लिए समय उत्तम हो जाता है क्योंकि शुक्र को अकेला छोड़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये अच्छा है। बच्चों को लेकर कोई परेशानी वह दूर होती है। पढ़ाई में, खासकर हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिल जाती है। गुरु की दृष्टि कर रहा था सूर्य बुध और मंगल के ऊपर। देखिए गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, नो डाउट। सूर्य 11वें भाव में जो लाभ को अचानक से अवरोध करता है वह अवरुद्ध नहीं होगा सूर्य की दृष्टि के कारण, परंतु फिर भी आपको निवेश करते हुए विचार करना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अभी रुकना चाहिए क्योंकि गुरु, बुध और शनि 3 ग्रह वक्री हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, रिस्की काम नहीं करना चाहिए। और स्पेकुलेशन में फिर भी आपको लाभ हो सकता है, गोल्ड के सेल परचेज से लाभ हो सकता है। जहाँ तक बात है शेयर मार्केट का, ग्राफ अप एंड डाउन करने वाला है बहुत जल्दी। इस तरह की स्थितियों में 3 ग्रह वक्री हों, बड़े ग्रह, गुरु शनि भी वक्री हैं, राहु केतु तो वक्री होते ही, बुध भी वक्री हैं। तो थिंग्स विल टेक यू टर्न फॉर मैनी पीपल ऑफ मकर लग्न और मकर राशि। तो बड़ा रिस्क नहीं लेने का, वॉच करिए। हाँ, स्पेकुलेशन से लाभ फिर भी होता नज़र आ रहा है। और अगर आप मॉडलिंग की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, कला के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए स्थितियाँ
16 तारीख से जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करता है 16 नवंबर से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र अकेले रह जाएंगे। शुक्र आपकी पत्नी भी होती है, अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे। पत्नी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी, खासकर आपकी कुंडली में अगर शुक्र केंद्रस्थ है या 12वें भाव में है। जिन जातकों की शुक्र की दशांतर दशा है उनके लिए समय लाजवाब हो जाएगा। या शुक्र दशानाथ से प्रभावित है, दशानाथ के साथ बैठे हैं तो भी शुक्र बहुत बेहतर फल देने वाले। या यूँ कहें वाहन परचेज करने का मूड, अपने घर को डेकोरेट करने का मूड, सुंदर सुंदर परिधान परचेज करेंगे और कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ रोमांटिक रहेंगे आप। परंतु 16 तारीख के पश्चात और सूर्य के उपाय करते रहें, गुड़ गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, इससे आपका भाग्य मंदा नहीं होगा। और जो निवेश करते हैं थोड़ा सोच समझ कर करें, हालांकि निवेश के योग बन जाते हैं। 12वें भाव का मालिक गुरु, 8वें भाव का मालिक सूर्य, 6ठे भाव का मालिक बुध, 11वें भाव के ऊपर प्रभाव है, तो ये निवेश के लिए अच्छा है। परंतु इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मंगल, सूर्य और बुध तीनों ग्रहों का योग बनेगा आपके 10th हाउस में। 16 तारीख रात्रि को सूर्य का यहाँ पर परिवर्तन आपके 10th हाउस में, 7वें भाव का मालिक है, बहुत सुखद है। मंगल स्वग्रही हैं, बुध आपके लिए पंचमेश हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, तो पंचमेश, सप्तमेश और दशमेश का संबंध कैरियर के लिए अच्छा, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, व्यापार के लिए अच्छा। अब कैरियर आपका कौन सा है इसके ऊपर भी टिप्पणी कर दें। अगर आप स्पेकुलेशन से संबंधित कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर, क्योंकि सूर्य, बुध और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं, जहाँ पर सूर्य केंद्र के मालिक है, बुध त्रिकोण के मालिक है, पंचम भाव के मालिक है, हालांकि अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ें। बुध मंगल मित्र नहीं है, फिर भी क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत बली होते हैं, सूर्य भी बली होते हैं, बुध वैसे ही कैरियर के कारक होते हैं, तो यहाँ पर कैरियर में हलचल, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आपका नाम हो। मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज में खास सफलता, भाइयों के साथ काम करने से सफलता, भाइयों को लाभ हो। या अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो सफलता, अगर आप खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं तो सफलता। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मिक बल बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। और दाम्पत्य जीवन में मिठास, पंचमेश सप्तमेश की युति हो कहीं भी हो तो ये लव लाइफ के लिए अच्छा। आपका झुकाव रोमांटिक से हो जाएंगे। या स्पेकुलेशन की बात करें तो स्पेकुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा, पंचमेश, सप्तमेश और दशमेश का संबंध जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए खास उत्तम समय रहेगा। गोल्ड का सेल परचेज करने से खास लाभ होगा। गोल्ड के कारक गुरु का संबंध सूर्य, बुध, मंगल के साथ, और गुरु आप अगर कुंभ लगन राशि रखते हैं तो आपको लाखों करोड़ों का फायदा दे सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने से। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से इस अवधि में जब तक सूर्य 1 महीना यहाँ पर साथ हैं तो आपको निवेश से फायदा होगा। जब तक मंगल साथ में तो निश्चित तौर से स्टैंप लग जाती है कि अगर आपका कामकाज इस स्पेकुलेशन से तो लाभ होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। सरकार में अटके हुए काम जो अधूरे हैं वहाँ से लाभ होगा। सरकार के जो लोग हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं, उनसे कोई काम निकलवाना है तो ये समय महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 महीना सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। बहुत बली होते हैं यहाँ पर, मंगल भी बहुत बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग है। तो गुरु की दृष्टि, गुरु आपके धन के लाभ के मालिक हैं और कारक भी हैं, और मंगल के ऊपर दृष्टि तो कैरियर से, कामकाज से लाभ हो और व्यापार से लाभ हो। बुध व्यापार के कारक है, कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, सप्लायर हो, कुछ भी कमीशन का कामकाज करते हो तो बेहतर, सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो बेहतर। सरकार से रिलेटेड कोई मसले कल तक जो परेशान कर रहे थे
15 तारीख तक, कहने का मतलब 15 नवंबर से 16 नवंबर से चेंज हो जाएंगे सूर्य। तो सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा 16 नवंबर से होता है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक कह लें आपके लिए बहुत अच्छा समय है सरकारी रिलेटेड कामकाज को पूरा करने के लिए। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपको सफलता मिल जाती है। एटलीस्ट आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, मानसिक बल इंप्रूव होता है, आत्मिक बल इंप्रूव होता है, जिससे आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो दब जाती हैं बुरे समय में वो उभर कर आती हैं और आप खोया हुआ मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। कैरियर में प्रमोशन तक हो सकती है। कामकाज की स्थितियां निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। कोई भी किसी तरह का कंपटीशन है, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, उसमें भी कामयाब होते हैं अगर आप छात्र हैं। वैवाहिक जीवन तो उत्तम ही रहेगा क्योंकि सूर्य बुध का साथ है, तो लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा। छात्रों के लिए अच्छा, स्पेकुलेशन के लिए अच्छा, कारोबारियों के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर हालात आपके सुखद हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मीन वालों की। आपके भाग्य स्थान में सूर्य मंगल बुध का योग, ये अच्छा है। मंगल खासकर स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं। सूर्य दोस्तों आपके छठे भाव के मालिक है। कोई बड़ा प्रतिद्वंदी आपके रास्ते में अड़चन डाल सकता है, खासकर सरकारी क्षेत्र में जो है उससे बचें। हाँ, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल सकता है। बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी। बुध 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड का 6th लॉर्ड सूर्य के साथ बैठना, तो अभी भूमि का सेल परचेज ना करें, बेहतर है। और हाँ, अगर आप गोल्ड का सेल परचेज करते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन समय अच्छा रहेगा। कोई आपकी पुरानी जो प्रॉब्लम है, ओल्ड कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। प्रतिकूल माहौल से जो जूझते रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। भाग्य स्थान में सूर्य का बैठना, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना अच्छा ही है, तो नौकरी के लिए अच्छा है। छठा भाव नौकरी का भी होता है। भाग्य के कारण जॉब में स्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। सरकारी जॉब में खासकर अनुकूल होती हैं। गुरु की पंचम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देंगे, या यूं कहें प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी भी रहेंगे कहीं ना कहीं। परंतु डिप्लोमेसी का सहारा लें, टैक्ट का सहारा लें, कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्था से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा। स्पेकुलेशन की फील्ड में है तो आपके लिए स्थितियां थोड़ा सा कंट्रोल करके आगे बढ़ने की हैं। तो कुल मिलाकर ये था राशिफल। नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।